बड़ी खबर भिलाई से आ रही है, जहां भिलाई इस्पात संयंत्र में विस्फोट हुआ है। संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप में बताया जा रहा है कि विस्फोट हुआ है। तेज धमाके से संयंत्र कांप गया है। करीब 5 किलोमीटर तक आवाज इसकी सुनाई दी है और संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हॉट मेटल की रासायनिक प्रक्रिया के दौरान यह विस्फोट हुआ है, सूत्रों के जरिए जानकारी। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। मिथिलेश, डिटेल में बताएं आखिर हुआ कैसे ये और क्या इस धमाके के मायने हैं? देखिए प्रशांत, बताना चाहूंगा कि ये सुबह करीब 6 बजे के आसपास की घटना है। ये रासायनिक प्रक्रिया होती है स्टील बनाने के लिए, उसको कन्वर्टर शॉप में वो ये हादसा हुआ है। कन्वर्ट किया जाता है उसको स्टील बनाने के लिए। उसी दौरान कहीं पानी का बूंद दिया जाता है तो एक विस्फोट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह मानी जा रही है। एसएमएस में ये हादसा हुआ है, जहां पर बहुत तेज, मैंने अभी तक का सबसे तेज धमाका ये माना जा रहा है, जहां पर दूर दूर तक लोगों को आवाज ये सुनाई दी है। किस तरह से हादसा हुआ ये तो जांच के बाद में ही स्पष्ट होएगा, लेकिन एक बड़ा हादसा ये जरूर माना जा रहा है, क्योंकि जब उसको कन्वर्ट किया जाता है तो काफी हॉट मेटल होता है। ये जिसमें पानी लगता है या पानी कहीं से गिरता है तो वो काफी, उसके जो छिड़काव जो होता है काफी तीव्र गति से होता है। तो यही वजह है कि अभी तक जो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, किसी के हताहत की होने की खबर नहीं है। लेकिन अभी पूरी जांच के बाद में ही पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या थी और कितने लोग हताहत हुए हैं। हताहत होने से लोगों का इंकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक हॉट मेटल की जो प्रक्रिया होती है काफी गंभीर होती है, जहां पर स्टील बनाया जाता है प्रशांत। तो इसके बाद में जांच के लिए अभी पूरे अधिकारी पहुंचे हुए, इसके बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहना संभव हो पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आशा यही की जानी चाहिए कि किसी की जान ना गई हो, कोई जनहानि ना हुई हो मिथिलेश इस हादसे में। लेकिन आप बता रहे हैं कि ये बेहद बड़ा विस्फोट था, जबरदस्त विस्फोट था। कई किलोमीटर तक लोगों ने इसकी आवाजें भी सुनी हैं। इस विस्फोट से स्वाभाविक है कि संयंत्र को भी नुकसान पहुंचा होगा, और पूरी प्रोसेस भी आप यहां पर समझा रहे थे मिथिलेश। जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से ये स्टील बनाने की प्रक्रिया होती है, निस्संदेह जब करीब जो जानकारी मिले कि 80,000 टन जो है वो एक बार में, इसका 80,000 टन जो है वो एक बार में इसकी प्रक्रिया होती है। तो जब ये इस तरह से विस्फोट होता है तो वो जो हुआ, जो मेटल जो था वो खराब हो गया होगा, और इससे काफी करोड़ों के नुकसान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता प्रशांत। क्योंकि एक जो स्टील बनाने की प्रक्रिया काफी प्रक्रियाओं से गुजरती है, और जब वो अंत में जब उसको स्टील बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उसी दौरान भी ये हादसा माना जा रहा है। तो करोड़ों के नुकसान से इंकार नहीं किया जा सकेगा प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, करोड़ों के नुकसान की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता है मिथिलेश। स्वाभाविक है कि कोई ना कोई लापरवाही तो जरूर रही होगी अगर इतना बड़ा विस्फोट हुआ है। और इससे पहले भी भिलाई इस्पात प्लांट में हादसे होते रहे, क्या उन हादसों से सीख नहीं ली गई, सबक नहीं लिया गया? जी बिल्कुल प्रशांत, हादसे लगातार पिछले 3 साल के रिकॉर्ड में देखेंगे तो लगातार स्टील प्लांट में हादसे हो रहे हैं। इसके पूर्व भी 2 साल पहले जो गैस रिसाव हुआ था उसमें 14 कर्मियों की जान चली गई थी। उसके बाद में इस तरह का एक बड़ा हादसा माना जा रहा है, जिसमें अभी तक कोई जान की माल की तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक जरूर कहीं न कहीं लापरवाही जरूर होगी कि इस तरह से भी वो विस्फोट हुआ है। असल कारणों की वजह का तो जांच के बाद में ही पता चल पाएगा, क्योंकि संयंत्र के अंदर का मामला है ये। लेकिन फिर भी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह है कि निसंदेह एक लापरवाही सामने आ सकती है, क्योंकि विस्फोट इस तरह से, क्योंकि एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना होता है ये, तो यहाँ पर यदि विस्फोट हो रहा है तो एक बड़ी चूक मानी जा सकती है। उसमें ये पता लगाने जरूर अनिवार्य होगा कि आखिरकार इसकी वजह कौन थी और इसमें कौन शामिल था और किसकी चूक थी ये। जी ठीक, जी बिल्कुल, जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिर कहां चूक हुई और क्या वजह इस हादसे की रही है। नजर रखिएगा मिथिलेश, शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक बार फिर आपको बता दें, सीधी में बड़ा हादसा हुआ, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में संज्ञान लिया, प्रशासन से बात की है, कलेक्टर से भी बात की है और जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा करने के लिए निर्देशित भी किया है। और आज ये भी बता दें आपको कि एक बड़ा आयोजन होने जा रहा था, गृह प्रवेशम कार्यक्रम होने जा रहा था, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थगित कर दिया है। सीधी की घटना के बाद इस कार्यक्रम को स्थगित किया है।
हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया, राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ की टीम वहां है, हाइड्रा, क्रेन, सारे संसाधन पहुंचे हैं। बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं। एम्बुलेंस, डॉक्टर, बाकी सारी व्यवस्थाएं वहां की हुई है और हमारी भरसक कोशिश ये है कि हम अपने भाई बहनों को बचा पाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरा भी पूरा दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्हीं यात्रियों में लगी हुई है। इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। मैं भी तुरंत यहां से राहत और बचाव कार्य करने वाली टीम के संपर्क में 8 बजे से ही हूं, लगातार उन्हीं के संपर्क में रहना चाहता हूं। 7 साथी बचाए जा चुके हैं जो निकल गए थे पहले। कोशिश ये है कि अपने भाई बहनों को सुरक्षित बचा पाएं और मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप अपने अपने स्थान पर भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि सुरक्षित वो निकल आए। आज का कार्यक्रम हम स्थगित करते हैं, इसको फिर और किसी अवसर पर करेंगे। धन्यवाद। गृह प्रवेशम कार्यक्रम आज होने वाला था। 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया जाना था और इस कार्यक्रम में वर्चुअली देश के गृह मंत्री अमित शाह भी जुड़ने वाले थे। लेकिन यह हादसा और हादसे की वजह से इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अब शिवराज सिंह चौहान खुद बता रहे हैं कि वो 8 बजे से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं। कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पूरी व्यवस्था जहां घटना स्थल है वहां पर की गई ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। हालांकि आशंकाएं बनी हुई हैं कि कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती है, बढ़ सकती है, चूंकि बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे और करीब 7 लोग तैर कर बाहर निकल आए। 4 शव भी अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान खुद ये जानकारी दे रहे हैं कि कलेक्टर मौजूद है मौके पर, घटना स्थल पर एसपी भी वहीं पर मौजूद हैं, मौके पर पहुंचे हुए हैं। घटना स्थल पर एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके सभी का। और चूंकि बाणसागर जो डैम है जहां से इस नहर में पानी आता है, बहुत बड़ी नहर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, काफी बड़ी नहर, काफी चौड़ी, पार्ट काफी चौड़ा इस नहर का और काफी गहराई भी इस नहर की नजर आ रही। चूंकि पूरी बस डूब गई और बस नजर भी नहीं आ रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा हो सकता है। और बाणसागर डैम जिससे पानी छोड़ा जा रहा है वो करीब 40 किलोमीटर पीछे, यानी कि जहां से पानी छोड़ा जाता है वो जहां पर यह हादसा हुआ है 40 किलोमीटर दूर वहां से हादसा पेश आया। यानी कि अब अगर पानी का डैम बंद किया गया है तो जो लेवल है पानी का, वाटर लेवल है, वो धीरे धीरे कम होगा और इसके बाद रेस्क्यू में थोड़ी सी आसानी हो पाएगी। यानी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रफ्तार पकड़ पाएगा। लेकिन बहुत ही दर्दनाक ये हादसा है जो सीधी सामने आया है। सीधी से सतना ये बस जा रही थी और उससे भी जो तकलीफ दे ये कि इस बस में बड़ी संख्या में युवक युवतियां सवार थे, परीक्षार्थी सवार थे जो एग्जाम देने के लिए सतना जा रहे थे। और सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास ये बस सीधी से रवाना हुई थी, जबकि इसका वहां से निकलने का समय ही 5:30 के आसपास था। और हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग जी जुड़ गए हैं। विश्वास जी, बेहद ही दर्दनाक हादसा है ये। हालांकि मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि पूरी कोशिशें हो रही हैं जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जाए। सीएम का चैम्बर कहां से आएगा? जी, बहुत ही दर्दनाक और दुखद हादसा है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसकी पूरी मॉनिटरिंग करके रेस्क्यू को शुरू किया है और हमें उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाएंगे। एक बड़ा हादसा है, दुखद है, बहुत दर्दनाक है। जी, बेहद ही दर्दनाक हादसा है ये। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कुछ लापरवाही जरूर हुई, चूंकि बस जो संचालक
बस समय से पहले निकल गई, उसने रूट डाइवर्ट कर दिया और उसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियां सवार थे। ये लापरवाही, यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही भी तय करनी होगी। देखिए, ये अभी एक जांच का विषय है। अभी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम रेस्क्यू करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाएं। मुझे लगता है हम सबको अभी उसी पर ध्यान देना है। जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो जांच होगी, जिनने गड़बड़ की है उस पर जांच, जो भी कार्रवाई करना होगी करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी लोगों की जान बच जाए। जी जी, आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे विश्वास जी, नहर काफी चौड़ी, काफी गहरी नजर आ रही है, पानी उसमें काफी ज्यादा है, तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी यहां पर हो सकती है। 34 सीटर बस थी, 50 से ज्यादा लोग सवार थे बस में। हाँ, जैसा मैंने कहा ना, अभी सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाएं। किसने गलती की है, क्यों गलती है, क्या कमी रह गई, ये जरूर इसकी जांच भी होनी चाहिए। जांच होगी भी, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होगी और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी भी हम पूरी कोशिश करेंगे। जी जी, शुक्रिया आप न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े थे और इस हादसे से जुड़ी जानकारी कह रहे हैं कि पहली कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए और होनी भी यही चाहिए कोशिश कि जो लोग भी इस हादसे का शिकार हुए हैं कैसे भी कर रेस्क्यू किया जाए। हालांकि आशंकाएं लगातार बढ़ती हुई कि कैजुअलिटी ये कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। काफी बड़ी नहर है, काफी गहरी नहर है, काफी ज्यादा पानी इस नहर में था और हालांकि पानी अब रोक दिया गया है बाणसागर डैम से, लेकिन 40 किलोमीटर का डिफरेंस